हेलो भाई, मोबाइल कब सस्ते हो रहे हैं यार, बताओ जल्दी। यार, मुझे क्या पता कब फोन सस्ते होंगे। मैं कौन सा मोबाइल की मिनिस्ट्री पे बैठा हुआ हूँ। यार तुम्हें भी नहीं पता, सारा दिन ये मोबाइलों का काम करते हो, ये दुकान है ना तुम्हारी, मुझे बताओ जल्दी। यार नहीं, मुझे नहीं पता यार। सही, मैंने सुना है कि ये रोलमी, पता नहीं रियलमी मोबाइल का रेट नीचे उतर गया है क्या? अबे भाई, मुझे नहीं पता, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ भाई, बताता हूँ। कब बताओगे भाई, क़यामत वाले दिन बता ही देशा। ये कैसी बातें कर। यार, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत थोड़ी हूँ कि बस आप जैसे बोलोगे मुझे पता लगता जाएगा। अबे यार, बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? अच्छा, मैं सर्च करके बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ भाई, कैसे लोग हैं यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्करनी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा सवालात आ रहे थे कि भाई कब मोबाइल फोन्स की प्राइसेस कम होंगी, तो शायद सुन ली गई आपकी बात, जो है मोबाइल फोन्स की प्राइसेस बहुत कम होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ तल्ख हकीकत, कुछ जो है वो आपको बातें बताना चाहूंगा, हकीकत बताना चाहूंगा, उसके बाद बताऊंगा प्राइसेस कब कम होंगी फोन्स की। यहाँ पर दोस्तों काफी जो है हकीकत भी बताऊंगा आपको, कड़वा सच भी बताने वाला हूं। उसके बाद क्या दाल खिचड़ी पकड़ी है मार्केट में, उसके बाद आपको बताऊंगा कि फोन्स की प्राइसेस कम होंगे। 3 पॉइंट में बात करूंगा, लंबी बातें बिल्कुल नहीं होंगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सुनिए वीडियो के साथ, करते हैं भाई स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे फोन महंगे क्यों हो गए और क्यों महंगे बिक रहे हैं। उसके बाद दाल खिचड़ी की बात करेंगे, उसके बाद प्राइसेस कब कम हो रही है ये बात करेंगे। अब फोन जो है महंगे होने की सबसे बड़ी वजह दोस्तों वो है इंपोर्ट बैन कर दी गई है हमारी हुकूमत की वजह से। दोस्तों ना डॉलर बढ़ा है, ना ही जो है यहाँ पर कोई टैक्सेस लगे हैं इजाफी, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट बैन कर दी गई है। उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। अब मसला क्या आता है, जैसे ही इंपोर्ट बैन होती है, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि भाई फ़ोन तो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, अब सभी कंपनीज पाकिस्तान में फ़ोन बना रही हैं, तो अब क्या ज़रूरत है बाहर से फ़ोन आए या ना आए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। असेंबल जो है वो पाकिस्तान में हो रहे थे, फिटिंग वगैरह, लेकिन जो पुर्जे वगैरह हैं फ़ोन्स के, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो बाहर मुल्क से ही आ रहे हैं दोस्तों। सभी कंपनीज़ के तकरीबन जो है टोटल कंपनीज़ के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बाहर मुल्क से आ रहे हैं, फिटिंग यहाँ पर हो रही है दोस्तों। ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, शॉमी, ये सारे फ़ोन्स की दोस्तों तकरीबन यहीं पर फिटिंग होती है। तो अब इंपोर्ट जैसे बैन हो गई, स्पेयर पार्ट जो है वो नहीं आ रहे, यहाँ पर डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि तो हुकूमत की कुछ अपनी अंदर की बातें जो किस्त देनी IMF वगैरह को, तो उस वजह से जो है वो डॉलर बाहर नहीं जा रहा, इंपोर्ट को बैन कर दिया है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन की जो है वो महंगे होने की वजह, असल वजह जो है बिल्कुल अंदर की बातें आपको बता रहा हूँ। अब जो है जैसे इंपोर्ट बैन हुई, जो पाकिस्तान में स्टॉक बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इतना हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्टॉक होता है जो अवेलेबल पड़ा होता है, चाहे फैक्ट्रीज बंद हो जाए तो वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। अब काफ़ी ब्रांड्स ने क्या किया, जैसे ओप्पो, वीवो, चाइनीज़, खालिस प्योर चाइनीज़ ब्रांड है जिनकी पाकिस्तान में काफ़ी हिमायत करता है, तो वो जो है वो उसका स्टॉक ज़्यादा पहले बिक नहीं रहा था। ओप्पो और वीवो इतना हॉट सेलिंग पर नहीं जा रहा था, सारे मॉडल्स नहीं बिक रहे थे। अब जो मॉडल ना भी बिकने वाले वो भी बिक रहे हैं भाई, महंगे होने की वजह से। अब डॉलर नहीं बढ़ा, इंपोर्ट बैन हुई, वहीं पर है डॉलर, टैक्सेस भी नहीं बढ़े, लेकिन फ़ोन्स की प्राइसेस हाई होती जा रही हैं। अब इन्फिनिक्स और टेक्नो का इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, वो तकरीबन चुपचाप ही बैठे हुए हैं। इन्फिनिक्स ज़्यादा चुप है, टेक्नो का स्टॉक आ रहा है, तो वो भी इस तरह ये सिस्टम कि मतलब जो फ़ोन पड़े हैं उनको महंगा करके बेच रहे हैं, तो ये हिसाब किताब है। अब ओप्पो, वीवो की प्राइसेस पहले ही ज़्यादा हाई हैं, और अब वो जब स्टॉक शॉर्ट हुआ तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दी। दूसरे तीसरे दिन 5000, फिर 3000, फिर 5000। उस पर मैंने अलग वीडियो भी बनाई है ओप्पो, वीवो के बारे में, ये कैसे प्राइसेस ये बढ़ा रहे हैं दूसरे फ़ोन से। एक फ़ोन 50,000 का है दूसरी कंपनी का, तो ओप्पो, वीवो का वही फ़ोन 70 का है, तो उसको उन्होंने 90 तक ले गए, 1 लाख तक ले गए। तो यही दोस्तों दुकानदारों का भी कुछ इसमें रोल है। अब महंगे होने की यही वजह है। ओप्पो, वीवो का जो पहले फ़ोन नहीं ले रहे थे, अब मजबूरी में दूसरा स्टॉक नहीं है, ओप्पो, वीवो का स्टॉक है, तो लोग ओप्पो, वीवो ही फ़ोन बाय कर रहे हैं। जिनको लेना है, मजबूरी है काफ़ी लोगों की, काफ़ी लोगों का शौक है, लेकिन काफ़ी लोग जो है ज़रूरत की वजह से भी लेते हैं, तो वो महंगा फ़ोन मजबूरी में बाय कर रहे हैं। अब कंपनीज ने कुछ जो है वो प्राइसेस बढ़ा दी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जैसे ओप्पो, वीवो ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। उसके बाद कुछ दुकानदारों का भी रोल है उसमें।
अब दुकानदार को अगर फ़ोन कम भी मिला है प्राइस में तो उन्होंने 4-5 हज़ार, भाई पीछे से स्टॉक नहीं आ रहा, इंपोर्ट है ये बहाना मिल जाता है। तो इस वजह से भी फ़ोन काफ़ी महंगे आप लोगों को मिल रहे हैं दोस्तों, ये बड़ी हकीकत है। 65 का फ़ोन मिला, अगर फ़ोन प्राइस कंपनी ने 1000 बढ़ाई है, 1500 बढ़ाई है, तो दुकानदार कहेगा भाई फ़ोन आ ही नहीं रहा, इंपोर्ट बैन हो चुकी है, 5000 70,000 का मिलेगा आपको ये फ़ोन, या 72,000 का, पीछे से फ़ोन आ ही नहीं रहा। इस तरह काफ़ी दुकानदार, सारे तो अभी नहीं कह सकते, खैर अभी अल्लाह को पता, लेकिन कुछ दुकानदार, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, तो वो इस तरह का ही सिस्टम चला रहे हैं दोस्तों। अब महंगे होने की वजह आपको पता चल गई। अब जो है दाल खिचड़ी भी जो पक रही है वो भी पता चल गई कि दाल खिचड़ी जो है ये पक रही है कि दुकानदार भी बीच में कर रहे हैं, और कंपनीज वालों ने स्टॉक शॉर्ट किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं दुकानदारों को। मतलब अगर 10 फ़ोन दे रहे हैं तो 2 फ़ोन दे रहे हैं कि भाई स्टॉक ही नहीं है, पीछे स्टॉक ही नहीं आ रहा, तो वो जो जमा किया हुआ है स्टॉक वो इस तरह आहिस्ता करके निकाल रहे हैं जब तक इंपोर्ट खुले। अब जो लास्ट फाइनल जो बात है, लोग पक गए होंगे वीडियो देख देख के, अब प्राइजेस जो है वो एक खुशखबरी आई है कि 2 जनवरी को इंपोर्ट बैन जो है वो हटाया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों ये एक खबर आई है, पोस्टर आया हमारे सामने और न्यूज़ सोर्स भी आई है, तो ये पक्की खबर मिल रही है कि 2 जनवरी को 2023 को इंपोर्ट बैन खत्म किया जा रहा है। अगर इंपोर्ट बैन खत्म हो जाता है तो जो फ़ोन 40,000 से 60,000 तक गया है वो 40 का नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। कंपनी ऐसा करने नहीं वाले, मुझे पता है, जान के नहीं करेंगी कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन इंपोर्ट बैन खत्म हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 महीने में ये चीज़ें आपको सामने देखने को मिल जाएंगी। प्राइजेस जो आगे फ़ोन आएंगे वो भी कम मिलेंगे, लेकिन डॉलर दोस्तों नहीं बढ़ा इतना, $2-3 बढ़ा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डॉलर नहीं बढ़ा। 123 रुपये का था, वहीं पर ही खड़ा था, फिर 126-27 पर है, वो 3-4 जो है वो डॉलर का फ़र्क आया, ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आया। तो इस वजह से दोस्तों इंपोर्ट बैन अगर 2 जनवरी को भी नहीं होती तो 1-2 महीने लग जाएंगे जब तक हुकूमत चेंज हो या IMF की जब तक किस्त नहीं जा रही। यही असल वजह है, जैसे ही किस्त जमा होगी नए कवानीन बनेंगे और हमें जो है फ़ोन्स वगैरह सस्ते देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब 2 जनवरी वाली जो खबर है वो पक्की खबर तो मिली है दोस्तों, गुड न्यूज़ मिली है, लेकिन अगर वो गलत साबित हो जाती है फिर भी जब तक हुकूमत चेंज हो तभी फ़ोन सस्ते सुनने में आएंगे। तो इसी तरह से काम चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो फ़ोन कंपनी ने स्टॉक बचाया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता महंगा करके ही बेचते जाएंगे, बढ़ती जाएगी प्राइस, बढ़ती जाएगी जब तक इंपोर्ट बैन ना हो। इसी तरीके से काफ़ी कंपनीज़, टोयोटा हो गई, दूसरी कंपनीज हो गई, उन्होंने फैक्ट्रीज अपनी सील कर दी हैं, क्योंकि डॉलर बाहर जा नहीं रहा, बाहर से चीज़ें आ नहीं रही, तो वो क्या बनाएं, किस तरह से मैन्युफैक्चर करें, तो इस वजह से सारा निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। यही दोस्तों वजह है, फ़ोन सस्ते होने वाले हैं, 2 जनवरी तक इंतज़ार कर लें, अगर नहीं तो हम नई वीडियो बनाकर बिल्कुल पक्की सोर्स लेकर आएंगे। ये भी पक्की सोर्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वाकई अगर आप फ़ोन्स के इंतज़ार में थे, मैंने काफ़ी लोगों के सवालात के जवाब दिए हैं, बहुत लोग सवाल कर रहे थे, सोर्स नहीं थी कोई, लेकिन अब सोर्स आई, जैसे ही आपके सामने हाजिर हो गए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मुझसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।